हेलो गाइस, वेलकम टू बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो सबसे पहले हमारा वीडियो का टॉपिक आज का होने वाला है एमईएस में जो ऑलरेडी इनलिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके ऊपर ये वीडियो होने वाली है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप लोग एमईएस में अगर काम करते हो तो आपको अपनी क्लास अपग्रेडेशन कैसे करानी है। आप लोग जैसे ई क्लास में हो तो आप E2C कैसे करा सकते हो, E2D कैसे करा सकते हो, आपको अपनी क्लास अपग्रेडेशन कैसे करानी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितना पैसा लगेगा, कौन से पोर्टल से होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, क्या प्रोसेस रहेगा, डॉक्यूमेंट क्या क्या एफिडेविट लगेंगे, कौन से वर्क एक्सपीरियंस लगेगा, कितना टर्नओवर लगेगा, सब कुछ आज मैं आपको A to Z बताने वाला हूं। और आज जब मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूं, जैसे कि मेरे एक क्लाइंट है, उनको अपना मतलब क्लास अपग्रेडेशन कराना है, E2C कराना है उनको, तो मैं आज आपको लाइव करके दिखाने वाला हूं एंड आपको बताने वाला हूं कैसे होगा, क्या प्रोसेस होगा। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप लोग एमईएस में कॉन्ट्रैक्टर या एमईएस में काम करना चाहते हो, तो आपको जेम में काम करना चाहते हो, अगर कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर सारी कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड वीडियो आती हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। प्लस एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना वीडियो के लास्ट में, वीडियो आपको कैसे लगी। चलो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपको बताता हूँ बिल्कुल शुरू से कि कैसे आपको क्लास अपग्रेडेशन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, हर एक प्रोसेस में आपको बिल्कुल A to Z सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। जैसे कि आ चुका है मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो सबसे पहले हम आपको आज की वीडियो का थोड़ा टॉपिक बता देते हैं। आपको पता होगा, फिर भी हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो एमईएस में कॉन्ट्रैक्टर है, आई मीन वो पहले से कॉन्ट्रैक्टर है, उनका कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन है, लेकिन उनको अपनी जो क्लास है वो क्लास अपग्रेडेशन कराना है, मतलब उनको क्लास अपनी बढ़वानी है। मतलब जैसे कि वो E क्लास में तो उनको C करवाना है, D करवाना है या V करवाना है, वो एलिजिबल हो चुके हैं और वो करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए आज की वीडियो होने वाली है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे प्रोसेस है, कहाँ से कराना है, कितने पैसे लगेंगे और कौन से ऑफिस से होगा, कितना टाइम लगेगा। आज हम आपको हर एक चीज़ बिल्कुल करके दिखाने वाले हैं। आज हमारा एक क्लाइंट है, उनके हम आपको करके दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट देख लें। जैसे कि मैंने देखो सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके देखे हैं। ये देखो न्यू क्लास अपग्रेडेशन करके यहाँ मैंने सारे डॉक्यूमेंट ये देखो रेडी करके रखे हैं। ये देखो पैन कार्ड वगैरह, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, स्पेसिफिकेशन, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट, सब कुछ मैं आपको डॉक्यूमेंट बताता हूँ क्या क्या लगने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपना हम पोर्टल खोलते हैं जिस पोर्टल से हमारा रजिस्ट्रेशन होगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमारा जो पोर्टल है वो है CCEP पोर्टल, आपको लिखना है ऐसे, और जो फर्स्ट वेबसाइट है उसको ओपन कर लेना है। ये देखो हमारा पोर्टल आ चुका है, यहाँ से हमारा रजिस्ट्रेशन होगा। ये हमारी एमईएस की वेबसाइट है, यहाँ से हमारा कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन भी होता है, क्लास अपग्रेडेशन भी होती है, रिन्यूएबल इन्वेस्टमेंट भी होता है, सब कुछ हमारा यहीं से होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं। हम क्लिक करेंगे QR फॉर्मेट्स पे और फर्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ये देखो फ्रेश इन्वेस्टमेंट का है, जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट में ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। एंड हम बात करते हैं यहाँ पे, हम करते हैं यहाँ पे रिन्यूएबल इन्वेस्टमेंट का है, क्लास अपग्रेडेशन का। ये आ गया हमारा क्लास अपग्रेडेशन। क्लास अपग्रेडेशन में हमारे सारे डॉक्यूमेंट ये लगेंगे, आप लोग देख सकते हो। थोड़ा हम नीचे करते हैं यहाँ से, बैलेंस शीट 5 ईयर्स की लगेगी आपका। ये देखो एफिडेविट लगेंगे, प्रोपराइटर का मूवेबल प्रॉपर्टी का लगेगा, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट लगेगा, ये एफिडेविट लगेंगे आपके दो। कॉन्ट्रैक्टर वाला जो हम इंजीनियर को रखते हैं वो एफिडेविट, एक्सपीरियंस एंड डिग्री का लगेगा, एफिडेविट नो ड्यूस रिकवरी की, आपकी फर्म पे कोई रिकवरी नहीं है, या फोटोग्राफ डालने जाएंगे। ये देखो आर्टिकल लगेगा अगर आपकी वैसी फर्म है, कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, ये एफिडेविट नो नियर रिलेटिव वाला लगेगा कि आपका रिलेटिव कोई एमईएस में नहीं है, एफिडेविट दैट नो नियर रिलेटिव आर वर्किंग जूनियर इंजीनियर, ये जूनियर इंजीनियर वाला लगेगा कि आपका कोई जूनियर इंजीनियर नहीं है एमईएस में। और ये लगेगा आपका जो जेई होते हैं ना, ये लगेगा आपका कॉपी ऑफ पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अगर आपको किसी को देना है तो दे दो, नहीं देना है तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल डाल सकते हो। यहाँ पे आपको डालना है कॉपी ऑफ लास्ट इनकम टैक्स रिटर्न, अपना ITR डालना है लास्ट। यहाँ पे आपको अपना स्पेसिफिकेशन सिग्नेचर, आपको एक अपने इसका फॉर्मेट ले लेना है यहाँ से सिग्नेचर का, मतलब कि एक वाइट पेपर पे वहाँ पे आपको फ़ोटो लगानी है अपनी दो, और वहाँ पे अपना नाम लिखना है, अपनी कंपनी का स्टाम्प लगाना है, उसको नोटरी भी करा देना है, ठीक है। सिग्नेचर भी कर देना, मतलब सिग्नेचर और फोटो के लिए है ये। यहाँ आपका वर्किंग कैपिटल लगेगा, और एक मिनट, हम कहाँ थे, सिग्नेचर पे। उसके बाद आपका टर्नओवर लगेगा, यहाँ पे जितना भी आपका टर्नओवर हो यहाँ डाल दो। उसके बाद अब आपका लगेगा इमूवेबल प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट। आपकी वैल्यूएशन रिपोर्ट होनी चाहिए। वैल्यूएशन रिपोर्ट आप समझते होगे, कोई भी वैल्यूएटर बना देता है आपकी प्रॉपर्टी कितनी है आपके पास, एसेट कितना है आपके पास उस चीज़ का, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा वर्किंग कैपिटल सर्टिफिकेट, ये हमारा बैंक से बनेगा, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा एफिडेविट स्टैंडिंग नॉन इन्वॉल्वमेंट एनी एर्बिस्ट्रेशन एंड, ये केसेस का, मतलब आपकी फर्म के ऊपर कोई केस वगैरह नहीं है। आपकी जो फर्म है जैसी भी हो, आपकी इंडिविजुअल है, प्राइवेट लिमिटेड है, या फिर LLP है, जैसी भी है, वहाँ पे आपको ये लगेगा, ठीक है। उसका आपका लगेगा कि आपकी फर्म पे कोई केस नहीं है। उसके बाद आपका लगेगा कॉपी ऑफ पार्टनरशिप, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो यहाँ पे डाल दो, अगर पार्टनरशिप नहीं है तो यहाँ नॉट एप्लीकेबल डाल दो, या फिर यहाँ पे आप डाल सकते हो अपना ये, अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप है तो आपका एक कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म वाला जो एफिडेविट होता है वो यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद आता है हमारा लिस्ट ऑफ वर्क एक्सिक्यूटेड ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स। लास्ट 5 ईयर्स में जितने भी आपने वर्क किए हैं वो यहाँ पे आपको डालने हैं। और ये आ गया हमारा एफिडेविट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म, ये जो मैंने एफिडेविट बताया ये अगर यहाँ पे भी डाल देना है, ये वाला यहाँ पे भी डाल देना है, अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप
पार्टनरशिप है, जैसे भी फर्म हो यहाँ पे डालो। उसके बाद आता है हमारा IAFWD 2190, ये भी आपको भरना है। ये आपको उस तरीके से भरना है कि आपकी फर्म मतलब कि आपको अपने तरीके से भरना है कि हम क्लास अपग्रेडेशन करा रहे हैं, ये सब सारी डिटेल इसमें लिख देनी है। ये फॉर्म होता है एक, ये हमने भर के रखा है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ क्योंकि इसमें आपको थोड़ा इशू आ सकता है। IAFWD में ये बड़ा होता है, 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ IAFWD, ये रहा मेरा, इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। इसमें देखो हमने अपनी फ़र्म का जो हमारे क्लाइंट है उनका फ़र्म का ये देखो उन्होंने पूरा रिक्वेस्ट किया है, मतलब कि पूरे डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी है, जो जो वो दे रहे हैं सारे डॉक्यूमेंट लिखे हैं। ये यहाँ से स्टार्ट होता है IAFWD, यहाँ पे अपने टिक लगाने हैं, जो जो वर्क हम करते हैं वो टिक लगाने हैं यहाँ पे। ये देखो पार्टनरशिप की फ़ोटो कॉपी, जो पार्टनर है उनकी फ़ोटो, सब कुछ यहाँ पे लगा है। ये सारी डिटेल ऐसे करके भरनी है आपको, देख सकते हो आप लोग, ऐसे आपको डिटेल भरनी है, सब कुछ ऐसे करके आपको कर देना है। सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। अब ये सारे डॉक्यूमेंट आपको समझ में आ गए। अब हम इसको लॉगिन करते हैं। आपको इस पोर्टल पे पहले मतलब कि आपको इस पर वो कर लेना है, अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है पोर्टल पे। यहाँ से होगा रजिस्ट्रेशन, क्लिक है न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अब हम करते हैं इसको लॉगिन। ठीक है, लॉगिन करके हम आपको दिखाते हैं कैसे इसमें क्लास अपग्रेडेशन के लिए फॉर्म भरेंगे हम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ पे, तो सबसे पहले हमें ये करना है, देखो मैं आपको बताता हूँ, मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने आपको इस पर रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे मेरा रजिस्ट्रेशन है, इस पर आपको नॉर्मल यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर आप कॉन्टैक्टर हो फिर भी आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप जैसे कि यहाँ पे आओगे सबमिट एप्लीकेशन पे, तो आप यहाँ पे क्लास अपग्रेडेशन पे क्लिक करोगे। तो आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे इंडेक्स नंबर पे, तो आपको यहाँ पे कोई इंडेक्स नंबर नहीं दिखेगा। जैसे कि इसमें देखो आ रहा है, आपको कोई नहीं दिखेगा क्योंकि आपने नॉर्मल रजिस्ट्रेशन किया है। इसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन और करना होता है नॉर्मल के बाद, आपको करना है ऑलरेडी इनलिस्टेड कॉन्टैक्टर पे। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना इंडेक्स नंबर डालना है, यहाँ पे अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे आपको अपने अथॉरिटी सेलेक्ट करनी है, जो भी आपका अथॉरिटी हो। यहाँ पे आपको अपना वर्क वगैरह सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी कैटेगरी वगैरह हो। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट डेट करनी है, जो भी वैलिडिटी वो क्लिक करनी है और सबमिट कर देना है। ये जब आप सबमिट कर दोगे ऐसे सबमिट हो जाएगी। ये देख सकते हो मैंने सबमिट किया था, CW श्रीनगर का है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये अप्रूव हो चुका है, आप देख सकते हो ये अप्रूव हो चुका है। यहाँ पे एक्शन के लिए डॉक्यूमेंट भी मैंने खुद किए थे, मैंने किया था इसको 1/8 को किया था, लेकिन ये 4 तारीख को मेरा अप्रूव हो चुका है। ठीक है, आर यूज फॉर 1 टू डिटेल, लेकिन मेरे को ये देखो पूरा अप्रूव हो चुका है। यहाँ रिमार्क में आपको दिख रहा है अप्रूव। तो अब मेरा ये पे क्लास अपग्रेडेशन हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना होगा ऑलरेडी इनलिस्टेड कॉन्ट्रैक्टर वाला, उसके बाद आप ये सब कर पाओगे। ठीक है, ये आपका हो गया। अब हम करते हैं क्लिक क्लास अपग्रेडेशन पे। अब हमें करना है क्लास अपग्रेडेशन, तो हम करते हैं क्लास अपग्रेडेशन पे क्लिक। हमने कर लिया क्लास अपग्रेडेशन पे क्लिक। यहाँ करेंगे अपना इंडेक्स नंबर पे क्लिक। इंडेक्स नंबर पे क्लिक करने के बाद हम करेंगे व्यू पे क्लिक। अब हमने व्यू कर दिया। यहाँ पे देखो हमारा सब कुछ आ जाएगा, प्रेजेंट क्लास ही, क्लास अपग्रेडेशन 2। यहाँ पे आपको कौन सी क्लास का अपग्रेडेशन करना है, हमको करना है C क्लास में। ठीक है, हम डायरेक्ट E से जाएंगे C में। ठीक है, तो हम C में जाएंगे तो हम करेंगे C पे क्लिक। हमें C क्लास का करना है, ये हमारी सारी डिटेल आ जाएगी, ये हमारे वर्क का डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे हमें डालने हैं अपने डिटेल। यहाँ पे देखो मेरे सारे डिटेल आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट भरने हैं, जो जो डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे डाल रहे हैं। जैसे मेरे का IAFWD फॉर्म है, मैं इसको यहाँ पे फिल करूँगा। जैसे मैं चाहता हूँ डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे जो भी मेरा कहाँ गया, ये न्यू क्लास अपग्रेडेशन पे क्लिक करूँगा और IAFWD वाला फॉर्म मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। अब आता है हमारा एफिडेविट कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म वाला। यहाँ पे हम डालूंगा एफिडेविट कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म वाला डॉक्यूमेंट। वो मेरा डॉक्यूमेंट कहाँ है, मैं दिखा देता हूँ एक बार। और एफिडेविट कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म वाला मेरा इधर ही होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म, ये रहा। इसको हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, ये हमने अपलोड कर दिया। लिस्ट ऑफ वर्क एक्सिक्यूटेड ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स, ये मतलब हमारा जो लिस्ट ऑफ वर्क है उसको हमें डालना, 5 साल में हमने जितना भी काम किया उसकी हमें लिस्ट डालनी है। तो वो भी मेरा इधर ही होगा, मैं एक बार देखता हूँ, वर्क कंप्लीट 5 ईयर्स, इसको भी मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, सिंपल है। अब आता है हमारा टर्नओवर, तो यहाँ पे हम डाल देंगे अपना टर्नओवर सर्टिफिकेट। टर्नओवर हमारा कहाँ है, टर्नओवर हम देखते हैं अपना, टर्नओवर हमारा ये रहा, हमारा टर्नओवर सर्टिफिकेट, इसको हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद हमारा बैलेंस शीट ऑफ 5 ईयर्स, इसको हम अपनी बैलेंस शीट को 5 ईयर्स को अपलोड करेंगे यहाँ पे। ये हमारी बैलेंस शीट है, इसको हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, अब आता है हमारा एफिडेविट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब हम करेंगे एफिडेविट इमूवेबल प्रॉपर्टी को यहाँ पे अपलोड। तो हमारा एफिडेविट इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला कहाँ है, मैं देखता हूँ एक बार। ये मूवेबल प्रॉपर्टी, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला हमारा एफिडेविट आ गया। अब आता है हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट। तो यहाँ पे हमें डालनी है अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन रिपोर्ट। तो हमारी वैल्यूएशन रिपोर्ट कहाँ है, वो भी हमारी यहीं होगी। हम देखते हैं एक बार, ये हमारी वैल्यूएशन रिपोर्ट कहाँ गया हमारा वैल्यूएशन रिपोर्ट, मैं एक बार देख लेता हूँ। टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल, आधार, बैलेंस शीट फ्रॉम IAFWD, मूवेबल प्रॉपर्टी, नो केस, जूनियर, नो रिकॉर्ड, नॉट एप्लीकेबल, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, वर्क ऑर्डर। इसमें शायद मैंने इसमें नहीं डाल पाई, तो इसको मैं अभी डाल दूंगा। तब तक मैं दूसरे डॉक्यूमेंट अपलोड करता हूँ। ये मूवेबल प्रॉपर्टी का मैं एफिडेविट अपलोड करता हूँ। तो मूवेबल प्रॉपर्टी वाला ये रहा, इसको मैं अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे।
इसको अपलोड करने के बाद हम करेंगे अब सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट को अपलोड। तो यहाँ पे हम अपने सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट को अपलोड कर देते हैं। सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट मेरा इधर ही होगा, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट हमारा ये रहा सबसे ऊपर, हम इसको अपलोड कर देंगे। इसको अपलोड करने के बाद हमें करना है अपना वर्किंग कैपिटल अपलोड। तो हमारा वर्किंग कैपिटल ये रहा, इसको भी हम अपलोड कर देंगे। उसके बाद आता है हमारा एफिडेविट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर फॉर एम्प्लॉयमेंट, मतलब हम एफिडेविट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर हमारे तरफ से जो इंजीनियर के लिए, जो हमारा टेक्निकल स्टाफ है उसके लिए जो हम बनाते हैं एफिडेविट, वो लगेगा। तो हमें वो यहाँ पे डाल देना है। तो हम इसको डाल देते हैं यहाँ पे। मैं सारे डॉक्यूमेंट भर के आपको दिखाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। ये आप लोग ऊपर से करके देख सकते हो, मैंने सारे डॉक्यूमेंट ये देखो अपलोड कर दिए हैं। नीचे भी जो एडिशनल डॉक्यूमेंट है उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, पुलिस वेरिफिकेशन, इनलिस्टमेंट सर्टिफिकेट, EPI, PSI, GST, सारे डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। आप लोग देख सकते हो। ऐसे करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखो सब कुछ अपने आप कमांड वगैरह आ जाएगा। ये देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे क्लास में डायरेक्ट A to C कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो सारे डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड किए हैं यहाँ पे। ये हमारा IFWD फॉर्म है, इस पर क्लिक करना है आपको, यहाँ पे डाल देना है। ये मैंने आपको डाल के दिखाए थे। ऐसे करके इनके फॉर्मेट लेने हैं आपको। फॉर्मेट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो सारे। ये रेड निशान पे क्लिक करके जिनके फॉर्मेट नहीं मिलते हैं, अगर आपके पास कोई चीज़ का फॉर्मेट नहीं है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप ये रजिस्ट्रेशन भी, मतलब सॉरी, आप ये अपना क्लास अपग्रेडेशन भी खुद से नहीं कर पाते हो, जो भी MES में कॉन्टैक्टर हैं, तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम उनका प्रोवाइड करा देंगे MES का क्लास अपग्रेडेशन, ठीक है। तो आपको हर चीज़ समझ में आ गई होगी, कैसे किया कैसे नहीं किया। अब हमारा एक फाइनल स्टेप जो बचा हुआ है अभी, आपको अगर लिखना है तो रिमार्क में भी यहाँ पे कुछ लिख सकते हो। अगर आपको लिखना है, नहीं लिखना है तो आप लोग सिंपल यहाँ पे छोड़ सकते हो। जैसे पैन कार्ड, तो जैसे पैन कार्ड यहाँ लिख सकते हो, वो पर्सन का पैन कार्ड एंड कंपनी का पैन कार्ड दोनों मर्ज करके डाला है हमने। ये पुलिस वेरिफिकेशन कैसा है, ये हमारा इनलिस्टमेंट सर्टिफिकेट, ये हमने EPI PSI डाल दिया, ये हमने GST डाल दिया। तो हमने सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो फाइनल स्टेप है, अगर आपको मतलब कि आपको एक बार इसमें श्योर होना है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप यहाँ सेव ड्राफ्ट कर सकते हो। तो ये ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा, उसके बाद आप बाद में अपलोड कर सकते हो। अगर आपको अभी अपलोड करना है तो आप सिंपल ये जो सबमिट है ना, इस पर आप क्लिक करो। जैसे कि हम अब इस सबमिट पर क्लिक करने जा रहे हैं, तो मैं इस पर करता हूँ सबमिट पर क्लिक और कर देता हूँ मैं ओके। तो ये थोड़ी देर प्रोसेस होगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और ये देखो हमारा एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली हमारा हो चुका है, मतलब हमारा जो हमने एप्लीकेशन डाला है क्लास अपग्रेडेशन का, वो सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली। अब हम इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि हमको ये क्लाइंट को भेजना पड़ेगा अपने को। हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम इसको कर देंगे ओके। इसको हमने कर दिया ओके। अब हमारा आपको ये देखो, ये हमारा आ चुका है यहाँ पे। इसकी यूनिक जो सॉरी ID ये है क्लास E, क्लास अपग्रेडेशन CWE श्रीनगर। ये हमने अपलोड किया 10/8, आज 10 तारीख है ना, सॉरी 12:18 हो रहे हैं, 10 तारीख हो चुकी है। स्टेटस दिख रहा है एक्शन अवेटेड, इंडेक्स नंबर भी आ गया। यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिख रहा। अगर आपको एडिट करना है आप इसको 24 आवर्स तक एडिट कर सकते हो, ठीक है, सिंपल। तो 24 आवर्स बाद देखोगे तो ये एडिट नहीं होगा, तो आप लोग इसको एडिट कर सकते हो। आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है, क्या करना है। हर चीज़ मैंने आपको छोटी से छोटी चीज़ बताई। फिर भी अगर आपको डॉक्यूमेंट बनाने में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको अलग वीडियो चाहिए, तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हो। हम आपको डॉक्यूमेंट के ऊपर अलग वीडियो बना देंगे एंड आपको डॉक्यूमेंट बनाकर प्रोवाइड भी करा देंगे, ठीक है। हर चीज़ मैंने आपको समझा दी है, हर चीज़ बता दी है। फिर भी इशू आता है, हम अपना स्क्रीन पे नंबर देते हैं आपको, एंड उसके बाद हम अपने कमेंट में भी आपको नंबर दे देंगे। तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, और आपका और अच्छे तरीके से, और मतलब कॉल पे मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा और बता दूंगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। MES से रिलेटेड हमारे पास सारी वीडियो जो MES से रिलेटेड है, क्लास अपग्रेडेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन, टेंडर डालना, सारी वीडियो हम डालते रहते हैं। जो भी न्यू अपडेट आते हैं हम यहाँ पे बताते रहते हैं। तो आप लोग अगर हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से, उसका भी लिंक हमने दिया है कमेंट में, एंड हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो, वहाँ पर भी हमने व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया है। आप लोग वहाँ पर भी हमसे जुड़ सकते हो। चलो चलते हैं, तब तक के लिए राम राम।